नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किन्नौर के प्रसिद्ध त्यौहार, मेले और उत्सव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोसर उत्सव के बारे में। और लोसर उत्सव जो है वो तिब्बतियों के नववर्ष से संबंधित है। अब लोसर उत्सव जो है आपके किन्नौर में भी सेलिब्रेट किया जाता है और लाहौल स्पीति में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछे कि लोसर उत्सव या लोसर मेला जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले से संबंधित है, तब तो आपने आंसर मार्क करना है किन्नौर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नव वर्ष के त्यौहार के रूप में लोसर उत्सव जो है वो कौन से ज़िले में मनाया जाता है, तब आपने आंसर मार्क करना है लाहौल स्पीति। ऐसे तो बहुत रेयर चांस होगा कि आपको लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों ही ऑप्शन में आ जाएं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोसर उत्सव जो है कौन से ज़िले में मनाया जाता है, सिंपल पूछे तब भी आप किन्नौर मार्क करेंगे। और ऐसा पूछ ले कि लोसर उत्सव जो है या लोसर मेला जो है वो कहाँ पे लगता है, तब भी आप किन्नौर मार्क करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन जो है आपसे इस तरह से पूछा जाए कि लोसर उत्सव त्यौहार के रूप में कहाँ पे मनाया जाता है जब भी नया वर्ष होता है, तो वो आंसर आएगा आपका फिर लाहौल स्पीति। तो अब हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लोसर उत्सव के बारे में, उसे आप मार्क कर लीजिएगा। लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि यह एक जिला स्तरीय मेला है जो नव वर्ष के आगमन पर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि यह तिब्बतियों के नए वर्ष से संबंधित उत्सव है। और लास्ट बात आपको ध्यान में रखनी है कि लोसर उत्सव जो है वो किन्नौर में भी सेलिब्रेट किया जाता है और लाहौल स्पीति में भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे राक्षस पूजा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में राक्षस पूजा की जाती है, तो आपका आंसर आ जाएगा किन्नौर। नेक्स्ट उत्सव लिखेंगे आप साजो उत्सव। साजो उत्सव जो है वो जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप दखरैनी उत्सव। दखरैनी उत्सव जो है वो जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। और नंबर 5 पे लिखेंगे आप देवल महोत्सव। ये भी जो है वो किन्नौर का त्यौहार है। नेक्स्ट आप लिखेंगे फुलेच उत्सव या फुलाचे उत्सव या उख्यांग उत्सव। तीनों ही एक ही उत्सव के नाम हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा उत्सव जो है वो फूलों का उत्सव होगा, तो आप कहेंगे उख्यांग उत्सव होगा या फुलेच उत्सव होगा। तो इसके बारे में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि यह सितंबर में लगने वाला जिला स्तरीय मेला है। आप लिखेंगे उख्यांग। ऊ का मतलब होता है फूल और ख्यांग का मतलब होता है देखना। तो उख्यांग का मतलब होगा फूलों को देखना। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट उत्सव लिखेंगे आप फागुली उत्सव और लिखेंगे इसके बारे में भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह उत्सव जो है बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि इस दिन लोग जो हैं वो कागज़ पर बने रावण के चित्रों पर बाणों से निशाना लगाते हैं। वो क्या करते हैं कि कागज़ पर रावण बनाएंगे और उसको जो है वो बाण से जला देंगे। ठीक है, जो कि क्या कहलाएगा आपका लंका दहन या लंका मारना कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट आप लिखेंगे फागुली उत्सव के बारे में। नेक्स्ट उत्सव लिखेंगे आप बीस महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीस महोत्सव हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे किन्नौर में मनाया जाता है ऑफ कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट उत्सव का नाम लिखना है आपने खेपा त्यौहार और फिर लिखना है जागरो उत्सव। और 2 पॉइंट हमें जागरो उत्सव के बारे में लिखना है कि इसे किन्नौर, शिमला और सिरमौर में सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो है वो महासू देवता से संबंधित है। तो जागरो उत्सव से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के ये चांसेस रहेंगे कि कौन सा उत्सव जो है वो महासू देवता से संबंधित है, तो उसका आंसर आएगा आपका जागरो उत्सव। डिस्ट्रिक्ट वाइज इसके पूछने के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट उत्सव जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उत्सव है तोशिम उत्सव। तो तोशिम उत्सव में आपने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने हैं कि यह अविवाहित पुरुषों द्वारा मनाया जाता है और दूसरा जो पॉइंट है इसके बारे में कि इस दिन लोग जो हैं वो स्थानीय मदिरा, स्थानीय शराब जो है घांती, उसका सेवन करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला वाला पॉइंट जो है कि अविवाहित पुरुषों द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो वो है तोशिम उत्सव। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट उत्सव का नाम लिखेंगे आप छत्रैल उत्सव।
जो कि किन्नौर में मनाया जाता है, और इससे बिल्कुल सेम टोन करेगा आपका चैत्रूल उत्सव। तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो आपने दोनों ही लिख लेने हैं। छतरैल जो है वो मनाया जाता है आपके किन्नौर में, और चैत्रूल उत्सव जो है वो मनाया जाता है आपके सिरमौर में। ऐड करना है आपने छतरैल उत्सव के बारे में कि यह 4 गांव में मनाए जाने वाला उत्सव है, जो कि अपनी अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है। छतरैल उत्सव जो है वो आपका अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो मेल होते हैं लोकल्स, वो क्या करते हैं कि फ़ीमेल के साथ छेड़खानी करते हैं, शरारतें करते हैं उनसे। तो इसीलिए बोला जाता है कि छतरैल उत्सव जो है वो अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है। तो लास्ट उत्सव लिखना है वह आपने किन्नौर का छांगी शिशुल उत्सव, और ये जो है वो अपने भद्देपन के लिए प्रसिद्ध। छांगी शिशुल उत्सव जो है वो भद्देपन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे किस तरह का भद्दापन होता है कि जो मेल लोग होते हैं वो फीमेल लोगों के ऊपर कमेंट पास करते हैं, जिस कारण बोला जाता है कि ये भद्दापन है। इसीलिए छांगी शिशुल उत्सव जो है वो भद्देपन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किन्नौर का कौन सा उत्सव जो है भद्देपन के लिए प्रसिद्ध है, या भद्देपन के लिए कौन सा उत्सव जो है वो प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे छांगी शिशुल।